हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेश मैथ्स पर। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे परसेंटेज, यानी कि आज से हम अब परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ के लिए, जिसमें हम रेलवे के आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे भाई। परसेंटेज देखते हैं। देखो पहले परसेंटेज आखिर है क्या, पहले हम समझेंगे परसेंटेज क्या है। तो आप देखिएगा, देखो परसेंटेज परसेंटेज है प्रतिशत वह अंश है जिसका प्रत्येक हर 100 और भिन्न कोई निश्चित राशि होती है। यह निश्चित राशि प्रति सैकड़ा कहलाती है। यानी कि कहने का मतलब, जिसका प्रत्येक हर 100 होगा और भिन्न कोई निश्चित राशि होती है, वह निश्चित राशि ही प्रति सैकड़ा कहलाती है। तो यानी कि हम समझ पाए कि परसेंटेज क्या होता है। जैसे ऐसे समझिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने कि एक्स परसेंटेज। अब ये जो परसेंटेज है, इसका जो साइन अगर ये हम हटाएंगे तो इसको लिख पाएंगे एक्स बटे 100। कहने का मतलब कि 100 में से कितना पार्ट है, यानी कि एक्स पार्ट। 100 में से कितना है, एक्स, तो इसको लिख पाएंगे एक्स अपॉन 100। अब जैसे लिखा है 17%, अब 17 को हम क्या लिख पाएंगे, 17 बटे 100। तो यानी कि हमने इसे भिन्न के रूप में बदल दिया, यानी कि 17 बटे 100। यानी कि कोई चीज 100 थी तो उसमें से कितना हिस्सा, 17 हिस्सा। और देखते हैं, देखिएगा क्या है प्रतिशत आगे। देखो भाई, ऐसे समझिए आप, जैसे ये एक पिज्जा है और इसके हम 4 पीस करते हैं। देखिएगा, ये 4 पीस कर दिए। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को मैंने इसमें से एक पीस ये वाला दे दिया। अब कुल पीस कितने थे, 4। 1 2 3 4, 4 में से कितना दिया है, 1, तो उसको मिला है 1 बटे 4। 4 में से कितना मिला, 1। तो अब ये देखिएगा, जो परसेंटेज है वो ये कहती है कि 100 में से कितना पार्ट मिला, किसमें से, 100 में से कितना मिला। ये हम रेशियो में कह देते कि 1:4। कुल अगर 4 है तो उसमें से 1 मिला, यानी कि बचा कितना, 3। तो 1:3। ऐसे हम रेशियो में पढ़ते थे। लेकिन परसेंटेज क्या कहती है, 100 में से कितना मिला। तो हम इसको 100 बनाते हैं, 25 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे भाई। देखो 4 में 25 से यहां कर देते हैं, 25 से यहां कर देंगे तो हम कह पाएंगे कि 100 में से कितना मिला है, 25। तो हम ये कह सकते हैं कि उसको जो पार्ट मिला है वो कितना, 25% पार्ट मिला है। तो यानी कि परसेंटेज में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि 100 में से कितना पार्ट मिला। तो यानी कि परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब है कंपेयर टू, यानी कि कंपेयर करना। और कंपेयर किससे करते हैं, 100 से। यानी कि तुलना हम जो करते हैं वो किससे, 100 से हमें तुलना करनी होती है कि कितना हिस्सा मिला किसी व्यक्ति को। तो मुझे लगता है कि परसेंटेज आप समझ पा रहे होंगे कि क्या है परसेंटेज। ठीक, और थोड़ा हम परसेंटेज को देखते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा, जब हम हाई स्कूल के रिजल्ट की परसेंटेज, हाई स्कूल के रिजल्ट की जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हर सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर लेते हैं और जितने सब्जेक्ट होते हैं उनसे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। फिर कह देते हैं कि हमारा इतने परसेंट मार्क्स आ गए, मान लो 65% मार्क्स आ गए, ये बता देते हैं। जबकि हम एवरेज निकालें तब भी यही कहते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। तब भी तो हम यही करते हैं, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। और उस टाइम भी हमने यही कर दिया, यानी कि जितने सब्जेक्ट थे उतने से हमने डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया 65। हमने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। तो कहीं अगर हम देखें तो परसेंटेज क्या है, एवरेज। परसेंटेज क्या है, एवरेज। तो हम देखते हैं ज्यादातर जो एवरेज के क्वेश्चन होते हैं वो परसेंटेज से लग जाते हैं, परसेंटेज के क्वेश्चन कुछ एवरेज से लग जाते हैं। ये चीज भी हम आगे जानेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा परसेंटेज क्या है, 100 में से जितना भी वैल्यू प्राप्त हुआ वही क्या, परसेंटेज कहलाता है। अब जब भी परसेंटेज का सिंबल ये लगा होगा, इसको हटाएंगे तो इसका मतलब होगा 1/100। 100 में से कितना, 1। ये आपको ध्यान रखना है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो कितना आएगा, अपॉन में 100। साइन लगाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। जैसे कहीं लिखा हुआ है 1/2, 1/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा, 50%। तो परसेंटेज आप समझ गए होंगे। देखो अब आगे हम चलते हैं। आगे भाई हमें क्या जानना है, परसेंटेज यानी कि फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, बताइए भाई, परसेंटेज में।
फ्रैक्शन को किस में करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट। तो देखो वो हम यही जान लेते हैं थोड़ा, देखिएगा एक बार। देखो भाई, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1/2, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 1/2 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50%। बोलिए भाई। इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है 1/3, कन्वर्ट करिए परसेंटेज में, तो क्या करेंगे, 1/3 इंटू 100, 3 से भाग देंगे 100 में आ जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक जी। ऐसे ही 1/4, 1/4 को कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 इंटू 100, और 100 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25%। इस तरीके से हमें फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना होता है, परसेंटेज वैल्यू में। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे और देखते हैं, 1/5 है, इसको कन्वर्ट करेंगे 1/5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, 20%। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर पाएंगे, यानी कि यहां हमने कन्वर्ट किया फ्रैक्शन को किसमें, फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहां देखते हैं, देखिएगा, हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो किसमें, फ्रैक्शन में, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, किसमें कन्वर्ट करना है भाई, फ्रैक्शन में। अब जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो हम पढ़े थे परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, बटे में कितना आएगा, 100, तो हम लिख पाएंगे 20/100। 20 से 100 में भाग देंगे कितना आएगा, 1/5। तो हम यहां से कह पाएंगे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ऐसे ही आपसे कहे कोई, बताओ भाई 30% की कितनी होगी, तो 30% की 30/100, 0 से 0 कटेगा तो कितनी आएगी, 3/10। ऐसे ही जैसे हमसे कोई कहे भाई बताओ 40% की कितनी होगी, तो 40% को कन्वर्ट करेंगे, देखो 40/100 काटेंगे भाई कितना आ जाएगा, 2/5। तो हम सीख पाए क्या कि भाई फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना परसेंटेज में, और परसेंटेज को कन्वर्ट करना फ्रैक्शन में, ये दोनों चीजें हमने सीखी। अब आगे काफी फ्रैक्शन वैल्यू हैं जो आप लोगों को याद करनी है। अब याद ऐसे नहीं कि आप इनको लेके बैठ जाएं और याद करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम क्वेश्चन के माध्यम से इनको याद करेंगे, यानी कि हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि ये आपको याद हो जाएंगी। ठीक। अब हम देखते हैं, देखो कुछ फ्रैक्शन मैंने लिख दिए यहाँ पे जिससे कि हमारा टाइम बचे। देखो 1/2, 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का 33 सही 1/3% और 33.33%, ये भी एग्जाम में आ जाता है लिख के। ऐसे ही 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, और अब एग्जाम में ज्यादातर ये लिख के आ रहा है 16.66%। ऐसे ही यहां देखिएगा 1/7 कितना आएगा भाई, 14 सही 2/7%, यानी कि 14.28%। ऐसे ही 1/8 12.5%, 1/9 11.11% या 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का 9 सही 1/11 या 9.09%। ऐसे ही इधर देखिए ये लिखा हुआ है 1/12 की वैल्यू, 1/13 14, ये 18 तक ये लिखी हुई है, एक बार आप लोग देख लीजिए। देखो आगे देखते हैं कुछ और। 1/19, 1/19 का मतलब 5 सही 5/19%, 20 का मतलब 5%, 21 का 1/21 का भाग देंगे तो 21 तक 100 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 1/21 इंटू 100, 21 से भाग 100 में 21 तक 84 बचा कितना 16/21। इसी तरीके से 1/22 25 1/40। इधर कुछ और लिखे हुए हैं, देखो इनको हम समझते हैं पहले थोड़ा। अभी आप लोगों ने एक फ्रैक्शन वैल्यू देखी होगी 1/7 की, बताओ 1/7 की कितनी थी, देखो एक बार मैं दिखा देता हूं। देखो ये हमने देखी थी 1/7 की कितनी थी, 14 सही 2/7%। अब यानी कि मैं 1/7 की जगह लिख पाऊंगा 14 सही 2/7%। अब आप एक चीज देखिए कि इन्होंने किया क्या है। अब ये कर दिया जस्ट इस 1/7 था, इसका क्या कर दिया, डबल, यानी कि 2 गुना।
दो गुना करेंगे भाई तो इसका भी दो गुना कर देंगे। देखो 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7। ऐसे ही देखो फिर क्या किया इन्होंने, 3 गुना। अब 3 गुना करेंगे तो देखो 14×3 = 42, 3 दूनी 6/7। इसी तरीके से इन्होंने 4/7 यानी कि 4 गुना किया, फिर 5 गुना, और इसके बाद 6 गुना। ये इस तरीके से हमने इनको किया है। अब देखो आप इसमें याद क्या करेंगे, देखो एक तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए, ये भी ठीक, और ये एक बार को ये याद नहीं है फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन ये तीनों तो आपको याद होनी ही चाहिए, तो ये आपको जरूर ध्यान रखनी है भाई। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा और देखते हैं। अब जैसे आपने पढ़ी थी अभी 1/3, 1/3 को आपने पढ़ा था 33 सही 1/3% या 33.33%, ये पढ़ा था। अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं, 2 गुना करूंगा भाई, 2 से गुना तो ये हो जाएगा 2/3, और 2/3 इसका 2 गुना करूंगा तो 66 सही 2/3%, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 66.66%। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, अब इसी तरीके से हम देखते हैं भाई, हमने पढ़ा था 1/4, क्या पढ़ा था भाई, 1/4, 1/4 पढ़ा था भाई 25%। ठीक, अब मैं इसका कर दूं 3 गुना तो ये हो जाएगा 3/4, और 3/4 तो इसका भी 3 गुना करूंगा, कितना आएगा 75%। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिएगा और देखते हैं हम आगे, देखते हैं भाई, देखो 1/8 देखते हैं। 1/8 को हमने पढ़ा था 12.5%। ठीक भाई, अब हम इसका देखते हैं 3 गुना करते हैं, तो 3/8 यानी कि 12.5 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 37.5%। ये भाई काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, कितना 37.5%। ठीक, अब हम इसका करते हैं 5/8, 5/8 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका भी हम 5 गुना करेंगे तो देखो 12×5 = 60, और 0.5 का 5 गुना 2.5, 2.5 और 60 62, तो कितना आ जाएगा 62.5%। ठीक, इसी तरीके से अब हम इसका देखते हैं, कितना देखें भाई 7/8, 7/8। अब देखो 7 गुना करेंगे 12×7 = 84, और 5 का 7 गुना का 0.5 का 7 गुना कितना आएगा 3.5, 3.5 और 84 87। तो आपको ये तीनों भी याद रखनी है। एक बार देख लीजिए कितना 7/8 तक। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ और, देखिएगा अभी हमने पढ़ा था 1/9, 1/9 कितना पढ़ा था भाई 11 सही 1/9%, और हमने पॉइंट में भी पढ़ा था, पॉइंट में कितना पढ़ा था 11.11%। ठीक, ये पढ़ा था। अब मैं एक काम करता हूं, इसका 2 गुना करता हूं, 2 गुना करूंगा तो कितना आएगा 2/9, और 2/9 इसको भी 2 गुना करूंगा तो 22 सही 2/9%। ऐसे ही मैं इसका 2 गुना कर दूं तो कितना आएगा 22.22%। अभी एग्जाम में काफी बार ये ऐसे लिख के आ जाता है 22.22%, तो हमें ये याद होनी चाहिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/9। इसी तरीके से देखो 3/9 हमें करना नहीं, 3/9 करेंगे तो 3 से 9 कटेगा 1/3 हो जाएगा, और 1/3 हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम कितना करते हैं 4/9 करते हैं भाई। 4/9 करेंगे तो इसका 4 गुना 44 सही 4/9%, और पॉइंट में लिखेंगे तो 44.44%। ठीक, इसी तरीके से अब हम इसका 5 गुना करके देखते हैं। देखो भाई 5/9, 5 गुना करेंगे तो 11×5 = 55, और 5/9 तो इसको हम लिख पाएंगे 55.55%। ठीक भाई, 6/9 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। 6/9 करेंगे तो भाई ये 3 से कट जाएगा 2 बार, 9 कट जाएगा 3 बार, तो यानी 2/3, और 2/3 हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, इस तरीके से और भी बनेंगे, वो आप देख लेंगे। तो आप देखो एक चीज नोटिस कर पा रहे हो 11.11, 22.22, 44.44, 55.55, जब भी इस तरीके का कुछ दिखाई दे तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि क्या ये 1/9 की तरफ संकेत दे रहा है, क्या 1/9 की तरफ। तो हम ऐसे देख के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखो कुछ और देखते हैं, थोड़ा देखते हैं, देखिएगा अभी आपने पढ़ा था 1/11,
कितना भाई 1/11, और 1/11 आपने पढ़ा था कितना बताइएगा, 9 सही 1/11%। इसको हमने पॉइंट में भी पढ़ा था 9.09%। ठीक, अब मैं इसका 2 गुना करता हूं, 2 गुना करूंगा तो 2/11, 2 गुना करूंगा इसका भी तो 18 सही 2/11%, और पॉइंट में इसका करूंगा 2 गुना तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18.18%। ठीक भाई, ऐसे ही हम इसका 3 गुना करते हैं, 3/11, तो ये 3 गुना करेंगे 9 × 27 सही 3/11%। पॉइंट में कितना हो जाएगा भाई बताइए, 27.27%। ऐसे इसका 4/11 कितना होगा, 36 सही 4/11, पॉइंट में हो जाएगा भाई 36.36%। ऐसे एक और देख लेते हैं 5/11, 5/11 करेंगे तो 9 पंजे 45 सही 5/11, और पॉइंट में हो जाएगा 45.45%। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये देख के भी देखो आप कुछ नोटिस कर पा रहे होंगे, जैसे 1/11 है तो कितना है 9.09, 2/11 18.18, यानी कि इस तरीके का भी 2 के बाद सीधा रिपीट हो रहा है, तो ये कहाँ होगा 11 वाले में, 1/11 वाली कंडीशन में ऐसा होगा। तो ये चीजें एक बार आप लोग देखिएगा, फिर आगे चलेंगे हम इसके बाद देखते हैं। देखो ये आपको याद करनी है। ठीक, अब देखो मैं एक बार पीछे आता हूं, उसके बाद तुम्हें समझाता हूं। देखिएगा एक बार बैक पूरा के, देखो यहां से एक बार फिर समझिए आप, आपको देखो सब याद नहीं करनी है, कुछ हम बस ऐसे ही समझ के टिक कर पाएंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ये होगी। देखो हमें क्या होता है, हर चीज 100% होती है, अगर हमें यहाँ 100% बनाना है तो इस 2 में किससे गुणा कर दें कि 100 हो जाए, 50 से, तो इसका परसेंटेज वैल्यू 50। ऐसे ये 3 है, 3 में मैं किससे गुणा कर दूं कि 100 के नजदीक पहुंच जाऊं, तो किससे, 33 सही 1/3 से, तो कितना 33, ये देख के हमें पता चल जाएगा यानी कि 33। ऐसे 4 है, 4 में किससे गुणा करूं 100 हो जाए, 25 चौका 100। ऐसे ही 5 में किससे गुणा करें कि 100 हो जाए, 20 से। ऐसे ही 6 में किससे करें, इस तरीके से हम सोच पाएंगे। जैसे 10 आ गया, 10 में किससे गुणा करें 100 हो जाए, 10 से। तो इस तरीके से हम अपना दिमाग लगा के थोड़ा लगभग में सोच पाएंगे। जैसे अब ये 1/11 है, हमें 100 के नजदीक पहुंचना है, तो किससे गुणा कर देंगे, 9 से, 11 निम्मा 99, तो हम कह पाएंगे कि ये 9 के समथिंग आंसर होगा, हम लगा पाएंगे इस तरीके से। तो हमें ये चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक, इसके बाद भाई अब हम क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा ये चीज आप एक बार देख लेना सही से। ठीक, ये आपको हाँ भाई याद करनी है। ठीक है, और कुछ परसेंटेज, जो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह है वो हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चंस हम जब करेंगे तो आगे देखते चलेंगे और वैल्यूज। ठीक है भाई, देखिएगा भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि x का 40% 128 है तो x का मान क्या होगा। अब इन्होंने कहा है, देखिएगा पहले हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे, x का 40% कितना है भाई 128, तो बताओ x का मान क्या है। अब आप बताइए, परसेंट का साइन हटाएंगे, हमने पढ़ा था अभी, ये अगर हटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा 40/100, कितना 40/100, ऐसे लिख पाएंगे। अब मैं एक काम करता हूं, इसको सरल करता हूं, 20 से इसको काट दूं, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। अब 2 से 128 को काट दे रहा हूं, कितनी बार 64 बार। अब ये 5 से गुणा हो जाएगा तो x बराबर आएगा 64 गुणा 5, 5 छिक्के 30 और 20 320, तो हमें यहां से पता चला x का मान कितना आ गया 320। हमारा ऑप्शन ए सही है। लेकिन भाई आपको ऐसे नहीं करना है, अब हम देखते हैं देखो करना कैसे है। देखिएगा जैसे 40% की हमने फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक, अगर कोई संख्या 5 थी तो अभी उसका 40% यानी कि 2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितना, इस 2 की वैल्यू दी है हमें 128, कितना गुना लिखा है भाई 64 गुना, तो हम इसका भी 64 गुना करेंगे तो कितना आएगा 320। ये कितना गुना लिखा है 64 गुना, तो इसका भी हम 64 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 320। हम इस तरीके से इसको कर लेंगे एग्जाम में। ठीक भाई, अगर आप डीएस पढ़े हो तो इसमें आप डीएस भी लगा सकते हो, डिजिटल सम। नहीं पढ़े हो तो हमारी पिछली क्लास देखना, पढ़ी हुई है,
उसमें हमने बताया कि डीएस कैसे लगाएंगे। देखो एक बार मैं डीएस से भी इसको बता देता हूं, देखिएगा डीएस लगा के देखो भाई, यहाँ x का 40% 128 है, अब ये 128 बटे 40 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, हमें यही तो वैल्यू बतानी थी। अब डीएस लगाते हैं, देखो 8 2 10 और 1 11, 11 का मतलब 2, 2 बटे 4, 4 आ जाता है तो हम 7 से गुणा करते हैं, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ डीएस आएगा 14 का मतलब 5, 5 डीएस आ गया। अब 5 देखो 3 और 2 5, पहले ऑप्शन का है, तो हम यहाँ डीएस से भी इसको कर पाएंगे। ठीक भाई, देखो अगला अगला क्वेश्चन है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात करें। अब वही बिल्कुल सिंपल, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर लेंगे, 35 बटे 100, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 बटे 20। अब हमें 7 की वैल्यू दी हुई है, 7 की वैल्यू कितनी दी है 140, कितना गुना लिखा है भाई 20 गुना, तो 20 का 20 गुना करोगे कितना आ जाएगा 400, तो कितना आंसर आ गया 400, यानी कि ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी हम देखो डीएस कैसे लगाएंगे, देखो डीएस अगर लगाना होगा तो कितना आसान है, देखो 4 और 1 5 और नीचे 3 और 5 8, अब 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, एक बनेगा और 8 पंजे 40, 40 का मतलब 4, 4 डीएस आना चाहिए, तो मैं दिख गया कौन से ऑप्शन का डीएस 4 है। देखिएगा एक बार आप लोग, देखते भाई, देखो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 के 50% का 80% क्या होगा, तो देखते हैं, देखिएगा देखो 90 के 50% यानी 50 का मतलब 1/2, 50% का 80%, 80 का मतलब 4/5, ये हमें करना है। अब आप देखिए, देखो ये बन जाएगा 5 दूनी 10 से 0, 9 चक 36, तो कितना आएगा आंसर 36 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है, अब देखो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे एग्जाम में, इतना टाइम हमें लगाना ही नहीं है। एग्जाम में पता है क्या कर सकते हो, हम डिजिटल सम पढ़ चुके। अब ये देखिए 90 के 50% यानी कि 9 आ गया, तो 9 का मल्टीपल 9 से अगर हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसके अंकों का योग 9 ही रहता है, तो जो भी आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा, और 9 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था 36, तो इस तरीके से हम इसको एग्जाम में करते। ठीक भाई, अब हम देखते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, यदि x के 24% का 10% 240 है तो x का मान क्या है, तो देखते हैं, देखो x के 24% यानी 24/100 का 10% यानी 10/100, हम यहाँ भाई फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है जी 240 है। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करेंगे भाई तो आप पाएंगे 24 दाएं, 24 गुणा 10 240, 240 से ये एक बार कट जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा भाई बताइएगा 10,000, और 10,000 हमारा ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि क्या है, देखते हैं, देखो एक राशि मान ली मैंने x थी, इसका 85%, अब चाहो तो फ्रैक्शन यूज कर लो 85 की, यानी कि 17/20, चाहे आप 85 लिख दो, तो मैं लिख देता हूं 17/20, ऐसे ही 50% का मतलब 1/2, 30% का मतलब 3/10 की वैल्यू दी है हमें 51। अब आप देखिएगा 17 गुणा 3 कितना होता है 51, 51 से 51 एक बार कट गया, 20 गुणा 2 40, 40 गुणा 10 कितना होगा भाई बताइए 400, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिएगा एक बार, देखो अगला क्वेश्चन है, यदि a का 40% b के 64% के बराबर है तो a और b का अनुपात क्या होगा, देखते देखो इसने बोला है a का 40%, ठीक बराबर है b के इसके 64% के, भाई ये इसने बोला है। अब देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं भाई, परसेंट के साइन से परसेंट कट जाएगा, 8 से और काट देते हैं, 8 पंजे 40, 8 8 64,
अब ये लिखा हुआ है 5a बराबर 8b, तो a के सामने 8 है, b के सामने 5 है, तो a रेशियो b कितना हो जाएगा? a के सामने 8 है तो a का मान 8 हो गया, b के सामने 5 है तो b की वैल्यू 5 हो गई। तो हम यहां से कह पाएंगे a अनुपात b कितना होगा? 8 अनुपात 5 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा अगला क्वेश्चन है 180 का 270 कितना प्रतिशत है? यानी कह रही है कि 180 का किससे कंपेयर करना चाह रहे हैं? 180 का 270 कितना प्रतिशत है? देखो 180 से हमें तुलना करनी है, किसकी? 270 की। तो 180 से, और परसेंट में बताना है तो इंटू 100 कर देंगे भाई। अब कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 90 से काट देंगे 3 बार और ये 90 से 2 बार। अब 3/2 हम पढ़े थे, 1/2 50, इसका 3 गुना 150, तो कितना आ जाएगा? 150% आ जाएगा भाई। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? पहला, यानी कि ए। कितना? 150% होगा। देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट है ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ है 0.002 0.12 का कितना प्रतिशत है? ये भी पिछले जैसा है। अब देखो इस बार ये पूछा है कि ये जो पार्ट है ये इसका कितना प्रतिशत है, यानी कि इसका, तो जिससे कंपेयर किया जाएगा वो बटे में आएगा। कंपेयर किससे किया जा रहा है? 0.12 से, और पूछा क्या है? 0.002 कितना प्रतिशत है इंटू 100। ठीक भाई, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिएगा, देखो थोड़ा मैं यहां समझा देता हूं, देखिए पॉइंट में। इसलिए आप दो काम कर सकते हैं, एक तो इस 100 से गुणा कर देंगे तो 2 पॉइंट खिसक जाएगा इधर, या आप एक काम करिए, ये पॉइंट हटा दीजिए। देखो 2 पॉइंट यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एक वहां एक्स्ट्रा है तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, क्योंकि ऊपर से एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो देखो ऐसे कर लीजिए, चाहे आपकी इच्छा है, जैसे चाहो वैसे। ठीक, ये मैंने हटा दिया, एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, यानी एक मैं इसको कम कर दूं। बताइए, ऐसा कर सकते हैं। अब देखो ये कितना हो गया? 2 से ये कट जाएगा 6 बार। चाहे आप एक काम करिए, इसका इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20/12, या 2 से इसे 6 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 10/3, सॉरी 10/6। 10/6 का मतलब कितना होगा? 5/3%। चाहे तो आप ऐसे लिख दो, चाहे इसमें और भाग दे दीजिए। तो देखो 3 एकम 3 बचेगा, कितना? 2 पॉइंट लग जाएगा, तिछक 18 तिछक 18। तो यानी या तो हम ये कहें 1.66% या 5/3%। ये हमारा ऑप्शन पे देखें, ऑप्शन में भाई 5/3 यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये चीज एक बार फिर समझ लीजिए। आप चाहो तो इस 100 से गुणा करके 2 अंक खिसका लेते, या देखो 3 अंक बाद यहाँ है, 2 अंक बाद यहाँ, तो 2 से 2 बराबर हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं, उस जीरो से मैंने ये जीरो काट दिया। ठीक भाई, एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 5 लीटर का 5 लीटर का 8% क्या होगा? तो देखते हैं। देखो अब आप ऑप्शन देखिए, सारे ऑप्शन किस में दिए? एमएल में। तो लीटर को हमें किस में बदलना होगा? एमएल में। तो हम बदल लेते हैं। बताओ 1 लीटर में कितने एमएल? 1000, तो 5 लीटर में 5000। और इसका कितना बताना है? 8%। परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 8 पंजे 40, यानी कि कितना आ जाएगा? 400 ml। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। कितना आएगा? 400 ml आ जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है महेश का वार्षिक वेतन, महेश का जो वार्षिक वेतन है वो इतने रुपए से बढ़कर इतने रुपए हो गया, यानी यहां से बढ़कर यहां हो गया, तो वेतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो, अगर ये कट जाए तो आप इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखो कितने जीरो इधर? 4, तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए। ठीक भाई, अब मैं इसे 4 से काट दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा? 6। तो 5 की चीज कितनी हो गई? 6। कितनी वृद्धि हुई? 1 की। किससे हुई? 5 से, इंटू 100। अब 1/5 हम पढ़ चुके थे, कितना लिख देते सीधा देख के? 20% लिख देते। कितना? 20। तो जब भी ऐसा डेटा दिखाई दे तो आप क्या करो, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, काट लीजिए, तो थोड़ा आसान रहेगा। ठीक भाई, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं। देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपए से बढ़कर 3000 रुपए हो गया, तो प्रतिशत वृद्धि क्या है? अब देखो इसको भी सेम है, क्या है? 2500 से 3000 हो गया। ये आपको लिख के नहीं काटने, ये मन में ही आपको काटने हैं। अब देखो जीरो जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 5 और ये कितना? 6। अब 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ा? 1। किससे? 5 से। और 1/5 क्या पढ़े थे हम? 20%। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 20% की वृद्धि हो गई। देखते हैं। देखो नेक्स्ट।
ये है शांतनु की आय 42,800 रुपए से घटकर 37,236 रुपए हो गई, तो उसकी आय में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। देखते हैं, देखो कितनी थी शांतनु की, 42,800, और घटकर कितनी रह गई, 37,236, ये रह गई। अब देखो आप यहाँ घटाए नहीं, पहले क्या कर लें, इसको काट लीजिए, काट के कर लीजिए, चाहो तो घटा के भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी इसको देखो 4 से काट ले रहा हूं, देखो 4 से काटेंगे, 4 धाई 40, 4 सत्ते 28, ठीक। अब इसको भी काट लेते हैं, देखो 4 निम 36, अब बचेगा कितना, 1 4 ती 12, 4 निम 36। अब ये शायद कटेगा भी नहीं, और कटे तो पता नहीं, अब आप देख लेना। अब मैं यहाँ पे अंतर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अंतर लेना काफी आसान है। देखो 700 ये है, 700 ये 1400, ये 9 और हम कम कर देंगे तो कितना आएगा, 1391। तो यानी कि कितने की कमी आई, 1391 की। और किससे आई, 10,700, और परसेंट का साइन लगाएंगे भाई, ये परसेंट का साइन लगानी है, 100 से गुणा कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब आप देखिए 107 से हमें किस में भाग देना है, 1391 में। अब मैं आपको देखो यहाँ कुछ समझाना चाहता हूँ, यहाँ देखिएगा एक बार, 1391 में किससे भाग देना था हमें, 107 से, ठीक। अब आप इस मेथड को आराम से समझना एक बार अच्छे से, ये समझ में आ गया तो आप काफी आसानी से भाग दे पाएंगे। देखो 7 में मैं किससे गुणा कर दूं कि 1 आ जाए, 7 में किससे गुणा कर दूं कि 1 आ जाए। अब देखो आप ऑप्शन देखो, 4 से करोगे 28 आएगा, 1 से करोगे 7 ही रहेगा, 2 से करोगे 14, 3 से करोगे 7 या 21, यानी किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से, ठीक। अगर आप ऑप्शन नहीं भी हो तब भी आप देखना कैसे करोगे। देखो 7 से किससे गुणा करें कि 1 आए, 7 या 21, तो अब इस 1 का काम खत्म। अब बचा 139, 139 में 107 से भाग दो, बस पूरा पूरा चला जाए, जितनी भी बार जाए, पॉइंट से हमें मतलब नहीं है। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो हमें एक ये लिख देंगे इसके आगे। फिर से देखो 7 में किससे गुणा करें, 1 आए, 3 से, इसका काम खत्म। 139 में 107 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, 1 उसके आगे लिख दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो हमें यहां से पता चल गया ये कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो यहां से आंसर आ जाएगा 13%। एक बार आप देखो, बताओ भाग देना समझ में आया, अभी और समझेंगे आगे, देखते देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 रुपए था, इस वर्ष मूल्य में 30% की कमी आई, तो इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य रुपए में क्या है। देखते हैं, देखो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ग्रुप डी में पूछा है शायद। देखो पिछले वर्ष बाइक की कीमत कितनी थी, 1,25,000, ठीक। अब इसमें कितनी कमी कर दी, 30%। अब बताओ हर चीज 100% होगी, उसमें 30% की कमी कर दोगे तो कितनी बची, 70% बची ना। तो इसका हमें क्या निकालना है, 70%। अब इसका हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, 70। अगर आप डीएस पढ़े हो तो इसमें डीएस लगा दो, यहाँ पे देखो डीएस ऐसे लग जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, और ये 7 है, 8 7 56, 56 का मतलब 5 और 6 11, 11 का मतलब 2। अब आप चेक करिए कौन सा ऑप्शन है जिसके अंकों का योग 2 है। देखो 8 7 15 का मतलब 6, 8 6 14 का मतलब 5, 8 7 15 और 5 20, 20 का मतलब 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आप कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर लीजिए, देखो परसेंट का साइन हटेगा, बटे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 1250 गुणा 70, इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 87,500 रुपए। कितना, 87,500 आ जाएगा। तो आप डीएस भी लगा सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके, एक भिन्न 4/5 को परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया। यानी कि एक भिन्न थी 4/5, उसको परिवर्तित करके कितना कर दिया, 5/6 कर दिया। तो भिन्न में कितना प्रतिशत परिवर्तन किया गया। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप देखो कैसे करेंगे। भिन्न थी 4/5 और इसे परिवर्तित करके कितना कर दिया, 5/6। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, ऐसे। तो ये 6 24 और ये कितना आ जाएगा, 5 25, यानी 24 थी भिन्न, अब कितनी हो गई, 25। तो कितना डिफरेंस आ गया भाई, एक का, किससे आया, 24 से, तो बटे 24 इंटू 100। अब हम इसमें भाग देंगे भाई 24 से 100 में, तो देखो 24 चौक कितना होता है, 96, यानी कि 4 आना चाहिए। अब देखो 4 तो सारे ऑप्शंस में, हम पूरा नहीं निकालेंगे, देखो 24 चक 96। अब बचा कितना, 4,
पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 24 एकन, 24 यानी एक बार जाएगा, और एक बार वाला देखो ये लिखा है कितना आ जाएगा 4.17। तो हमें यहां से पता चल गया जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4.17% परिवर्तन किया गया है। ठीक, देख लीजिए एक बार। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। अब आप बताओ 50% की फ्रैक्शन पढ़ी थी क्या हमने। हाँ जी, 50 की कितनी थी 1/2। ठीक, अब मूल संख्या थी 2, वृद्धि कितनी कर दी, देखो ये तो हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, और ये इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, कमी या वृद्धि होगी। ये ऊपर कमी या वृद्धि होगी, नीचे क्या होगी ओरिजिनल वैल्यू होगी। ठीक है, अब देखते हैं, देखिएगा 1/2, पहले वैल्यू कितनी थी 2, वृद्धि कितनी कर दी 1 की, तो कितनी हो गई अब 3, और 3 की वैल्यू दी है कितनी 3600, तो 1 की वैल्यू कितना 1200, हमें किसकी बतानी है 2 की, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 गुना करोगे भाई कितना आएगा 2400, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2400, पहले था 2400 यानी कि सी ऑप्शन। देख लीजिए एक बार, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक संख्या में 20% वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। अब 20% का मतलब क्या पढ़े थे 1/5, 5 थी, वृद्धि कितनी कर दी 1, तो कितनी हो जाएगी 6, और 6 की वैल्यू कितनी दी है 240, यानी कि कितना गुना 40 गुना ना, तो 40 गुना इस 5 का कर दीजिए। अब 5 का 40 गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई बताइए, 4 पंजे 20 यानी कि 200, कितना गुना लिखा था ये 40 गुना लिखा था भाई, तो हमने इसका भी 40 गुना कर दिया, तो कितना आ जाएगा भाई 200 आ जाएगा, पहला ऑप्शन। देख लीजिए एक बार, देखो एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है, तो वह संख्या है। अब देखो 50% का मतलब 1/2, अब 2 थी 1 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 3, और 3 की वैल्यू दी है 3930। अब हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, अब देखो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, यानी कितना 1310 गुना लिखा है, 1310 गुना लिखा है। अब हम इसका 1310 गुना कर देंगे, इसका कितना कर देंगे 1310 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2620, कितना आएगा भाई 2620, हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कितना है 2620 है। देखिएगा, देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 रुपए है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है। अब देखो 24% की कमी कर दी, 24% की, देखो हर चीज कितनी होती है 100%, 24 की कमी कर दी, 24 की जब तुम कमी करोगे तो भाई कितना बचेगा 76%, यानी कि 76 की वैल्यू आपको दी है कितना 988, कितना दी है 988। अब आपसे कह रहा है वास्तविक, तो वास्तविक संख्या कितनी थी 100%, आपको किसकी वैल्यू बतानी है 100%। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे 24 की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 6/25। अब 25 थी कोई संख्या और कितनी कमी कर दी 6, तो 6 कम कर दोगे भाई 6 25 से तो कितना आएगा 19, 19 की वैल्यू 988 है, और आप किसकी निकाल लोगे 25 की निकाल लोगे। मैं अभी उससे भी बता दूंगा, एक बार इधर देखिए। अब आप ये बताइए, देखो हम इसमें भाग देंगे किससे 76 से, 100 से गुणा करना है, तो देखिएगा मैं ये बताना चाह रहा हूं 6 में मैं किस संख्या से गुणा करूं कि 8 आ जाए, तो 6 तिया 18, यानी किससे 3 से, तो मैंने देखो 3 लिख दिया ये। ठीक भाई, देखते हैं, देखो मैंने क्या किया ये 3 लिख दिया। अब ये 8 का काम खत्म, 76 से मैं 98 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा पूरा पूरा 1 टाइम, तो वो मैंने 1 लिख दिया। तो यहां से मुझे पता चला ये कितना गुना लिखा है 13 गुना लिखा है। अब मैं 100 का 13 गुना कर दूंगा, 100 का क्या करूंगा भाई 13 गुना, और 100 का 13 गुना करूंगा तो कितना आएगा 1300 रुपए, तो यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही है। भाग आपको समझ में आया, देखो एक बार मैं फिर बताता हूँ, 988 था, अब कितना 76 से हम भाग दे रहे थे, तो मैं कह रहा हूं 6 से हम किस संख्या से, 6 में किस संख्या से गुणा करें कि 8 आ जाए, तो आपने बोला कि 3 से कर दीजिए, 3 से किया 6 तिया 18, 8 आएगा। अब इस 8 का काम खत्म,
अब हम 76 से 98 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा 1 टाइम, उस 1 को हम आगे लिख देंगे तो कितना आंसर आएगा, 13 बार ये कट जाएगा। अब आपके मन में एक और आ रहा होगा, सर 3 से गुणा करने पर भी 8 आया, लेकिन अगर हम 8 से कर दे तब भी तो, देखो 6 से हम 8 से करेंगे तो 8 6 48, तब भी तो 8 आ रहा है। तो हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। अब फिर आप इसमें भाग दीजिए, ये कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, तो 1 18। अब आप इतने समझदार हैं कि 76 से गुणा करेंगे 13 में तो इसके नजदीक पहुंचेंगे 18 से। अब देखो 76, यहाँ अगर 20 भी मान लो तो 76 दूनी यानी कि 75 मान के करो, यानी कि 150 यानी 1500 के आसपास पहुंचेगा। तो हमें ये वाला ऑप्शन इसलिए लेना नहीं है, तो हम क्या लेंगे, 13 वाला इसमें ले सकते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 1300। ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है, यानी कि 60 का 50%। तो देखो 60 का हमें क्या चाहिए, 50%। 50% का मतलब आधा, और आधा कितना हो जाएगा, 30। ठीक भाई। अब ये कह रहा है 40 के 30% से, अब 40 का 30% कितना आएगा, 12। अब देख लो 40 के 30% से कितना अधिक है भाई, देखना एक बार, बताओ कितना, 18। हमसे यही पूछा है कितना अधिक है, 18। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक भाई, एक बात देख लेना, देखो 40 गुणा 30/100, तो जीरो कट जाएगा, 4×3=12। ठीक भाई। अब जब भी आपको 2 जीरो दिखे तो फिर परसेंटेज समझ लिए, जो 100 आता है वो कट जाएगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं है लिखने की। देखते हैं, देखो आगे। आगे कह रहा है किसी संख्या का 20%, किसी भी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। अब देखो मैंने मान लिया कोई भी संख्या थी उसका 20%, अब जैसे x थी उसका 20% का मतलब 1/5, जो 1/5 है x का, वो 530 के 20% यानी कि 1/5 से 180 अधिक है। अब मैं यहां से इसका 1/5 निकालता हूं तो देखो कितना आ जाएगा भाई, बताओ। देखो मैं भाग दे ले रहा हूं, 5 एकन 5, 5 छिक्के 30, तो कितना आ जाएगा, 106। ठीक। अब देखो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ, ये कह रहा है किसी संख्या का 20%, यानी किसी का x मान ली उसका 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है, यानी कि 530 का 20% निकाला, उससे 180 अधिक यानी 180 ज्यादा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, 180 और ऐड कर देंगे, तो यानी कि जो इसका 1/5 है वो 106 प्लस 180 के बराबर है, इतना इसने बोला है। अब आप देखिए x बराबर कितना आ जाएगा, इनको हम ऐड करेंगे तो 286 में गुणा कर देंगे हम किससे, 5 से। अब 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 1000, 1400, 5 अट्ठे 5 छिक्के 30 यानी कि 1430। तो कितना आ जाएगा भाई, 1430, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही होगा। देख लीजिए एक बार, देखते हैं, देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो, यानी कि वह संख्या कौन सी है। देखो मैं बता दे रहा हूं, ये कह रहा है 460 के 20% में जोड़ने पे, 460 के 20% में हम किस संख्या को जोड़ दें, यानी वह किस संख्या को जोड़ने पर जो योग है वो 920 के 70% के बराबर हो जाए। कहने का मतलब ये है, ये कह रहा है भाई 460 के 20% में हम क्या जोड़ दें, मैंने मान लिया ये जोड़ दिया, तो क्या हो जाए, 920 के 70% के बराबर हो जाए। तो देखो देखते हैं एक बार, आप 920 का 70% निकाल लीजिए, तो देखो हम इसका 70% निकालेंगे भाई, तो ये पॉइंट 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से ये दोनों कट जाएंगे, तो देखो इसका गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 निम 63 और 1 64, 644, कितना आया, 644। अब हम इसका देखो 20% निकालते हैं, इसका 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 46 दूनी 92। अब 92 में क्या जोड़ दूं कि ये किसके बराबर हो जाए, 644 के बराबर हो जाए। तो ऐसा क्या नंबर ऐड किया जाए कि इसके बराबर हो जाए, तो मैं 92 घटा देता हूँ 644 से, मुझे पता चल जाएगा कि किस नंबर को ऐड करूं। तो इसमें मैं 92 घटाऊंगा तो भाई कितना आ जाएगा, 552। देखो 4 में से 2 गया 2, और 14 में से 9 गया 5, और 5 तो ये बचा ही था, तो कितना आया, 552। तो मुझे इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, 552। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 552 हो जाएगा। ठीक भाई। अब देखो इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, देखो मैं एक तरीका और बताता हूँ इसका, देख लीजिए एक बार आप, देखिएगा। आप एक काम कर सकते हैं, जैसे
460 के 20% में क्या जोड़े कि 920 के 70% के बराबर हो जाए। मैं एक काम ये करता हूं भाई, यहाँ 460 है, यहाँ 920 है, मैं इन दोनों को कैसे भी करके इक्वल कर लूं, इक्वल कर सकता हूं, या तो मैं इन दोनों को इक्वल कर लूं, और इक्वल नहीं कर रहा तो मैं इसको आधा कर लूं, 2 से गुणा 2 से भाग कर लूं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं इसको इक्वल भी कर दूंगा, 2 से गुणा करूंगा 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 920, तो 2 से गुणा तो 920 और 2 से भाग करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा भाई 10%। अब देखो 920 का 10%, इसका 10%, और ये 920 का कितना है 70। अब देखो ये 920 का 70 है और यहाँ कितना है इसके पास 920 का 10 ही, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 70 बनाने के लिए, 60 जोड़ना पड़ेगा ना। तो हम सीधा 920 का क्या निकाल देंगे 60% निकाल देंगे, यानी कि 60/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6 दूनी 12, ठीक भाई, और 6 दूनी 12 बचा कितना 1, 6 54 और 1 55, तो कितना आ जाएगा 552 आ जाएगा। एक बार इस चीज को आप समझिए, देखो ये कितना अच्छा मेथड है, अगर हम वैसे करेंगे तो काफी वक्त लगेगा, हमें घटाना पड़ेगा। इस चीज को मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, तो ये 460 का 20% था, मैंने कहा 460 यहाँ है, यहाँ 920 है, तो इसको मैं समान कर लूँ, यहाँ मैंने 2 से गुणा किया, 2 से भाग, 2 से गुणा किया 920, 2 से भाग दिया, वो इसको काट दिया 10, तो 10 निकाला मैंने 920 का, तो कितना आएगा 92, 92 वो निकालने की जरूरत ही नहीं, 920 का 10। अब यहाँ कितना है 920 का 70, तो अब ये इसके बराबर करने के लिए मुझे यहाँ 60% की जरूरत है, तो 920 का 60 निकालूंगा, डायरेक्ट आंसर हमारा आ जाए। ये आया हुआ क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। देखो एक और ये वाला सीजीएल में आया है, उसी का क्वेश्चन है, देखो उसी टाइप का। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। देखते हैं, देखो अभी मैंने क्या कहा था, आप इनको क्या कर लो इक्वल कर लो, यहाँ 180 है और यहाँ 360 है, या तो इसमें 2 से गुणा कर लो 2 से भाग, या यहाँ 2 से गुणा 2 से भाग कर लो, ये आपकी इच्छा है, कुछ भी कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये हो जाएगा 360, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार, देखिएगा। जैसे 180 का 15%, तो मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ कर लीजिए 2 से गुणा, ठीक, और 2 से भाग, इसे करेंगे तो ये बताइए कितना हो जाएगा। देखो 360 और ये 15 कट जाएगा, तो कितना आएगा 180 का, सॉरी 360 का 7.5%, कितना 7.5। बताओ, ये काम आपको सिर्फ करना है। अब देखो 360 के 7.5% में क्या जोड़े कि योगफल 360 के 20 के बराबर हो जाए। अब बताओ यहाँ 7.5 ही और ये कितना हो जाए 20, तो कितने की जरूरत है 12.5% की जरूरत है ना, हमें कितना कम है 12.5, तो कितना जोड़ना है 12.5%, तो हम यहाँ सीधा निकाल देंगे 360 का 12.5, और 12.5 का मतलब 1/8, 8 से भाग देंगे, कितना आएगा 45। बताइए तरीका समझ में आया नहीं आया। तो भाई ये तरीके जब तक आपको नहीं आएंगे तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने से आप बहुत दूर हैं, क्योंकि आपका माइंड इन कैलकुलेशन को करेगा तो इसमें थक जाएगा। तो हमें क्या ये छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है इन्हें सॉल्व करना ऐसे स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए जिससे कि हम कर पाए। अच्छा आप एक चीज देखिए, अगर मैं उस तरीके से करता, जैसे मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे 180 के 15%, मान लीजिए अगर मैं ऐसे करता ही एग्जाम में 180 के 15% यानी 15/100, यहाँ मैं ये निकालता, जो भी आएगा वो मैं 20 से काट भी देता हूँ, 20 से ये 9 बार कटेगा, 20 से ये 5 बार, 5 से ये 3 बार, तो यानी कितनी वैल्यू आती 27, तो यहाँ कितना था 27। अब मैं 360 का 20 भी निकालता, 360 का कितना 20, अब जब 20 निकालता तो कितना आ जाता भाई 36 दूनी 72, तो कितना आता 72। अब इस 27 को 72 बनाने के लिए कितना जोड़ता, मैं यहाँ अंतर लेता तो मुझे पता चलता कितना 45, तो मुझे कितना जोड़ना पड़ता 45। अब मैं इस तरीके से निकालता। अब आप एक बात बताइए, जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा हो उससे आप सॉल्व कराना, वो भी तो इस तरीके से करेगा, तो आप में और उसमें अंतर क्या रहेगा। आप जब कंपटीशन की तैयारी करना है तो आपको क्या ऐसी अप्रोच आनी चाहिए, ये चीज जब आपको आएगी तो आप माइंड में कर पाएंगे। देखो एक बार फिर बताता हूँ, ये 180 2 से गुणा 2 से भाग किया, मैं यहाँ कर लेता हूँ 2 से भाग, 2 से भाग दूंगा, 180 2 से गुणा करूंगा, ये 40, तो यहाँ 200 180 का कितना है 40 और यहाँ कितना है 15, तो कितने की जरूरत है बताइए 25 की, और 25 का मतलब क्या होता है 1/4, और 180 का 1/4 करोगे कितना आएगा 45। बताइए इस टाइप के क्वेश्चन हम बिल्कुल ओरली कर पाएंगे पेन फ्री। ठीक, तो आज भाई इतना ही हम कराएंगे, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, ये आज इसकी पहली क्लास थी परसेंटेज की, बाकी आप देखिए बिल्कुल बेसिक से मैंने पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक से भाई स्टार्ट किया है कि परसेंटेज क्या है। ठीक, और बेसिक से तो हम एडवांस तक पढ़ेंगे, यानी कि जितने भी अच्छे क्वेश्चन हैं बड़े बड़े वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक,
और आप लोग एक बार डिजिटल सम की क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि हम इसी क्लास में देखते चलेंगे कि डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम अलग से कोई बैच नहीं लाएंगे ऐसा कि भाई इसमें प्रैक्टिस कर लो। हम इसी में आपको समझाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन हमें लगाना होता है। यही हम जानेंगे कि एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे और बेसिक भी क्या होगा, वो दोनों चीजें हम यहाँ जानते हुए चलेंगे। ठीक, तो डिजिटल सम की आप लोग क्लास देख लेना, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसकी लिंक दी हुई है, और इनकी जो एनोटेशन फाइल्स वगैरह है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक, वो भी उसकी भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर आज भाई इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।